कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, लेकिन जब रायपुर में कांग्रेस का बहुत बड़ा महाधिवेशन होता है, विज्ञापन दिए जाते हैं अखबारों के फ्रंट पेज पर, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। इसमें महात्मा गांधी जी भी मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी मौजूद हैं, सभी नेता मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम मौजूद नहीं है। यहां तक के आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद इस तस्वीर में मौजूद नहीं है, इस विज्ञापन में मौजूद नहीं है। यह पूरा विज्ञापन आप देख सकते हैं, कई अखबारों में छपा है। और कमाल की बात यह है कि जब गुलाम नबी आजाद, जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद कांग्रेस का भाजपाईकरण हो गया है, तो जयराम रमेश ट्वीट करके कहते हैं कि भले ही अखबार के विज्ञापन में नहीं है, देख लीजिए यहां पर स्टेज पर जो फोटो लगे हैं, तस्वीरें लगे हैं, इसमें जरूर मौजूद है मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक दूसरा सवाल और करता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उभरते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकायदा ये बात कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार चुनाव के दौरान भी कही थी, अब भी कांग्रेस कहती रहती है। सचिन पायलट ने भी कहा राजस्थान में कि ये तो वोट काटने के लिए आ जाते हैं, मोदी जी के इशारे पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं ओवैसी। महाराष्ट्र में भी ये चर्चा होती है, यूपी में भी यही चर्चा रही। मान लेते हैं कि ओवैसी भाजपा का एजेंट है, हालांकि हमको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ओवैसी भाजपा के इशारे पर हैं या वो खुद मुसलमानों के हमदर्द हैं, दलितों के हमदर्द हैं, या उनके हमदर्द हैं जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि ओवैसी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनको कुछ हजार, कुछ लाख वोट मुसलमानों के क्यों मिल जाते हैं? मैं बताता हूं। इसलिए मिल जाते हैं कि कांग्रेस ने जो विज्ञापन में दिखाया है कि सब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है, भले ही माफी मांग ली हो। कांग्रेस की विचारधारा बदल चुकी है। कांग्रेस ने बहुत पहले से यह समझ रखा है कि मुसलमान तो हमारा वोट बैंक है, हमको वोट मिले ही मिलेगा। लेकिन गलत सोच है। जब तक विकल्प अल्पसंख्यक समुदाय, मैं सीधा नाम दे रहा हूं, मुसलमानों के पास दूसरा नहीं था, वो कांग्रेस को वोट देते थे दिल्ली में। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी आती है, उनको दिखता है कि ये विकल्प है कांग्रेस का, तो वो मुसलमान वहां के उन जगहों से भी कांग्रेस को शिकस्त दे देते हैं जहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और आम आदमी पार्टी शानदार तरीके से वहां पर सरकार बनाने में कामयाब होती है। यह अलग बात है कि अब आम आदमी पार्टी की कुछ कमियां ऐसी सामने आई हैं कि एक बार फिर से थोड़ा बहुत रुझान कांग्रेस की और मुसलमानों का होने लगा है। लेकिन यूपी में कब सत्ता में आई थी कांग्रेस, बिहार में कब सत्ता में आई थी कांग्रेस, और महाराष्ट्र में अपने दम पर कांग्रेस कब सत्ता में थी, ये जरा गौर कर लीजिए। यूपी में क्यों सत्ता में नहीं आई, बिहार में क्यों बहुत लंबा वक्त हो गया जब से सत्ता में कांग्रेस नहीं आई, अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, और यूपी में तो एक तरह से बनवास काट रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने कोशिशें कर ली, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें कर ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। वो जब तक ये सोचती रहेगी, समझती रहेगी कि मुस्लिम वोटर तो हमारा वोट बैंक है, हमको वोट देगा, ये उसकी गलत फहमी है। यूपी में समाजवादी पार्टी उभरती है, बहुजन समाज पार्टी उभरती है, कई बार सरकार में जाती है, सत्ता तक पहुंचती है, सरकार बनाती है, मुसलमान छोड़ देते हैं कांग्रेस को। अब कांग्रेस के महाधिवेशन में क्या हुआ है, फजीयत हो रही है कांग्रेस की, जब तो कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके माफी मांगी है। क्यों मांगी है माफी? ये विज्ञापन में भूल थी या सियासी रणनीति, इस पर चर्चा हो रही है। लोगों ने बहुत फजीयतें की, बहुत लानते मलानते भेजी है। आप देख सकते हैं, ट्विटर देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, कुछ लोगों ने आर्टिकल भी लिखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं।
तो ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी जैसे लीडर जो उभरते हैं वो इसलिए उभरते हैं कि खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को इतना मायूस कर दिया है कि उनका रुझान ओवैसी की तरफ भी होने लगा है। वो इन तमाम दावों को, इन तमाम इल्जामात को एक तरफ रख देते हैं कि ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं। वो धीरे धीरे ओवैसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज ओवैसी कोई सभा करते हैं, वहां हजारों लाखों की भीड़ जुट जाती है उनको सुनने के लिए। मुस्लिम मुद्दों पर वो जो बात करते हैं वो बात कांग्रेस नहीं करती, वो बात अखिलेश यादव नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगता है भाजपा के एजेंट हैं। अब हम भाजपा की बात करें और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के इल्जाम लगते हैं, लेकिन भाजपा ने कई ऐसे कार्य किए हैं। मैं भाजपा की हिमायत या विरोध नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो सामने रख रहा हूं बतौर एक पत्रकार के। भाजपा ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कांग्रेस नहीं कर सकी। आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, राशन है, कई ऐसे काम हैं कि जिन्होंने कमियां ज्यादा तौर पर मुसलमानों का रुझान भी भाजपा की ओर कर दिया। रामपुर जैसी जो आजम खान का राजनीतिक गढ़, उस जगह से समाजवादी पार्टी हार जाती है। क्यों हार जाती है? वो तो आजम खान का राजनीतिक गढ़ हुआ करता था। अब कहां है? वहां पर मतदान हुआ, मतगणना हुई, उसके बाद से जब भाजपा शानदार तरीके से कामयाब हुई तो पता लगा कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट, यानी कि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा रुझान भाजपा की ओर गया है। गुजरात में भी जाता है, गया है, वहां पर कांग्रेस को पहले से ज्यादा शिकस्त मिली। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। सवाल उठता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या मुस्लिम नहीं जुड़ सके? रायपुर में जो अधिवेशन हुआ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, उससे तो यही साबित हुआ कि आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली लेकिन मुसलमानों को साथ नहीं रखा। राजस्थान की गहलोत सरकार नासिर जुनैद हत्याकांड पर क्या रवैया इख्तियार करती है, यह किसी से छिपा नहीं है। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं तो इनसे मिला हूं। असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं कि सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं, अशोक गहलोत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसलिए इन पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं आते कि कहीं, उन्होंने तो सीधा कहा कि उनको यह डर है कि इन पीड़ित परिवारों के साथ आने से कहीं हिंदू भाइयों का वोट उनको ना मिले। यह डर उनको सता रहा है। क्या यही डर कांग्रेस को सता रहा है? भाजपा ने दरवाजे खोल दिए हैं, पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर के चल रही है। जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ, बल्कि मैं कहूं जितनी योजनाएं हैं उसमें सब शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास। ये जरूर है कि भाजपा पॉलिटिकल तौर पर मुसलमानों को नजरअंदाज करती है और कई मुद्दे भाजपा के ऐसे हैं जो जिनसे लगता है कि वाकई मुस्लिम विरोधी तरीके का नजरिया कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है। लेकिन यहां भी उन मुस्लिम नेताओं की कमी है कि जो भाजपा हाईकमान, भाजपा के सीनियर नेताओं, जो भाजपा के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके सामने अपने समाज की समस्याएं नहीं रख पाते। क्या भाजपा को विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम वोट नहीं मिला? मिला है। क्या भाजपा को जो उपचुनाव हुए यूपी में उसमें मुसलमानों का वोट नहीं मिला? मिला है। इसलिए मिला है कि जो खुद को सेक्युलर दल कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं और भाजपा मुस्लिम विरोधी है, लेकिन जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है तो उनके लब सिल जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। उनको डर रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमसे दूसरा वोट चला जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, हालांकि जमीन पर वो उस तरह अमली तौर पर कामयाब नहीं हो पाता। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो निष्पक्ष तौर पर बात कर रहा हूं। अगर भाजपा कुछ और ज्यादा मेहनत कर ले
तो कांग्रेस से मुसलमानों का जो वोट बैंक कांग्रेस समझती है कि मेरा वोट बैंक है मुसलमान, उसके बहुत बड़े हिस्से में भाजपा सेंधमारी कर सकती है। समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान हो सकता है अगर भाजपा अपनी सियासी रणनीतियों में कुछ लचीलापन कर ले। कांग्रेस से तो बहुत मुसलमान दूर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्या नतीजा निकलकर सामने आया? गुजरात हार गए, उस वक्त भी चल रही थी। यूपी में निकाय चुनाव होंगे, देखते हैं कि यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस की, हालांकि कांग्रेस ने कहा कि राजनीति से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि किस लिए निकली थी। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मेरा पर्सनल विचार है, पर्सनल निजी राय यह है कि उससे शायद राहुल गांधी तो कुछ मजबूत हो गए हैं। जैसे उनको कहा जाता था कि वो नौसीखे नेता हैं, अब बोलने लगे हैं, कुछ अच्छा बोलने लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं, जवाब भी देने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस को कोई खास तौर पर फायदा नहीं मिला। मुस्लिम लीडरशिप को कांग्रेस ने किनारे लगा दिया है, यह हकीकत है। आप देख लीजिए कि आज कांग्रेस में सर्वोच्च पार्टी के संगठन के जो सर्वोच्च पद हैं, बड़े पद हैं, उसमें मुसलमान कहां हैं? क्या कोई कांग्रेसी मेरी इस वीडियो में कमेंट करके जवाब देगा? अगर है तो बताइए, मैं निष्पक्ष बात करता हूं, वही कर रहा हूं। ओवैसी जैसे नेताओं कहते हैं कि कट्टरपंथी नेता है, दूसरी तरफ कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। कभी कभी यह भी इल्जाम लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जिस पर ओवैसी कहते हैं मैं एक ऐसी लैला हूं जिसके बहुत सारे मजनू हैं। बहरहाल वो भाजपा के एजेंट हैं, समाजवादी से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बात ये कर रहा था कि जो कांग्रेस हमेशा से ये कहती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, हमने उनको बहुत अधिकार दिए हैं, उस कांग्रेस को ये भी याद नहीं रहता कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कितनी कुर्बानियां दी, उन तक का नाम याद नहीं रहता। अगर याद रहता तो अखबार में जो इतना बड़ा विज्ञापन दिया है आपने फ्रंट पेज पर, उसमें उनकी फोटो कैसे भूल जाते? और उसमें किसी मुस्लिम चेहरे की नए की भी नहीं है। जो नए मुस्लिम चेहरे कांग्रेस में हैं, उनकी भी फोटो नहीं है। तो मैं जरूरी समझता था इस टॉपिक पर बात करना। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए, तो मैंने इस टॉपिक पर यह वीडियो बनाई। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ लीजिए। यहां मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं था, किसी की तरफ रुझान नहीं कोई पॉलिटिकल, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं कि हमारी वीडियो में कोई कमी रही हो। फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।